नमस्कार दोस्तों, आपके बीच एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। आज फिर हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन को बहुत ही शिद्दत से तैयार किया गया है। हर क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे साथियों। वर्तमान परीक्षा प्रणाली को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया गया है। आशा करता हूँ आने वाले एग्जाम में आपके लिए ये क्वेश्चन लाभप्रद साबित होंगे। साथियों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, तो बने रहे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है साथियों, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है? कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है? अशुद्ध देखना है अपने को। तो ए है वो है गत्यवरोध, बी है वो है अध्यात्म, सी है शुद्धिकरण, डी है अनाधिकार। तो अपने को कौन सा ढूंढना है जो अशुद्ध नहीं है, इसका मतलब जो शुद्ध है। तो इसमें साथियों शुद्ध है वो शब्द है वो है गत्यवरोध। ये ऑप्शन ए इसमें सही है। अब बाकी गलत क्यों है देखें। अध्यात्म है साथियों, ये अध्यात्म होगा ना कि अध्यात्म। एक तो ये ध्यान रखना है, ये अध्यात्म होगा। दूसरा ये जो है ये शुद्धिकरण ऐसे लिखा जाएगा, शुद्धिकरण इस तरीके से लिखा जाएगा। एक जो अनाधिकार लिखा है ये होगा अनधिकार, अनधिकार। ठीक है, तो इसमें शुद्ध क्या होगा? इसमें शुद्ध है वो गत्यवरोध होगा। अध्यात्म में अधि प्लस आत्म, अधि प्लस आत्म है, संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? यण संधि। ऐसे अनधिकार, तो अन इसमें क्या आ गया? उपसर्ग आ गया, अन प्लस अधिकार। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2, किस विकल्प में शुद्ध शब्द नहीं है? ऊपर क्या था? अशुद्ध नहीं है, यहाँ पे शुद्ध शब्द नहीं है, वो देखना है। तो ए है जुकाम, बी है दवाइयाँ, सी है मनः कामना और डी है ज्योत्सना। तो इसमें अपना सही ऑप्शन है वो है डी। साथियों कौन सा है? डी। ज्योत्सना है वो अशुद्ध है। कैसे? वो देखें, ज्योत्सना साथियों ऐसे लिखा जाएगा, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा। और मनः कामना को आप बहुत बार मनोकामना लिखा हुआ देखते हैं, जो कि अशुद्ध है। संधि की दृष्टि से ये शब्द क्या है? अशुद्ध है, ये ध्यान रखना है। और दवाई, तो दवाइयाँ आप लोग ऐसे लिखे हुए देखते हैं, ई बड़ी आती है। जब भी बहुवचन में ई बड़ी नहीं आएगी, जब ये बहुवचन बनेगा तो ई क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ये रूल है साथियों। तो इस तरीके से जुकाम है वो जुकाम होता है, जुकाम नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है? कि कौन सा जो शब्द युग्म है वो सही नहीं है, वो देखें। तरणी, तरणी और तरणी, तो तरणी का अर्थ है वो क्या है? सूर्य, और तरणी का अर्थ है नाव। तो ये तो बिल्कुल सही है साथियों, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखें आगे, मरीचि किरण और मरीचि सूर्य, ये भी ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। अपने को जो सही नहीं है वो ढूंढना है। प्रसाद, प्रासाद, तो ये गलत है साथियों। प्रसाद है वो क्या हो जाएगा? प्रसाद हो जाएगा वो हो जाएगा कृपा, और प्रासाद हो जाएगा वो हो जाएगा महल। क्या हो जाएगा? महल। तो ये सी ऑप्शन है, ये इसमें अपना राइट होगा। बाकी क्षति, क्षति होती है हानि, ये भी सही है। और क्षिति होती है पृथ्वी। क्या होती है? पृथ्वी। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें सही ऑप्शन है वो होगा सी। आगे क्वेश्चन नंबर 4, किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? अब यहाँ पे सही ढूंढना है, गलत नहीं ढूंढना, सही ढूंढना है। अब सुमन और सुवन, तो सुमन का अर्थ तो साथी होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प। और सुवन का अर्थ होता है पुत्र, तो ये तो गलत है। इसके बाद निर्झर, निर्झर होता है साथियों झरना। क्या होता है? झरना। और निर्झर होता है वो होता है देवता। इसके बाद में पायस, पायस होती है साथियों खीर, और पावस होता है वो होती है वर्षा। तो ये 3 तो बिल्कुल गलत हैं। अब देव, देवता और देव भाग्य, ये बिल्कुल आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है इसमें। ये जो बाकी 3 हैं वो तीनों अशुद्ध हैं, और जो अपना डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है साथियों? कि किस शब्द में लिंग की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता? लिंग की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता वो कौन सा शब्द है वो ढूंढना है। बाघ, तो बाघ का क्या हो जाएगा? बाघिन। बाघ का क्या हो जाएगा? बाघिन। और नौकर का क्या हो जाएगा? नौकरानी।
नौकर का क्या हो जाएगा, नौकरानी, और नायक का क्या हो जाएगा, नायिका। लेकिन जो हाथ है वो इसका कोई भी लिंग परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें पांचवा है, पांचवे में सी ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल सही है। हाथ का है वो लिंग परिवर्तन नहीं होता, बाकी का परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, एक वचन में कौन सा शब्द है वो प्रयुक्त होता है? ए भीड़, बी दर्शन, सी प्राण, डी हस्ताक्षर। तो इसमें अपने को एक वचन ढूंढना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ए, वही साथियों करेक्ट है। भीड़ शब्द है वो क्या है, भीड़ शब्द एक वचन है। भीड़ शब्द क्या है, एक वचन है। इसमें जनता है, जनता, सेना, आग, घी, बहुत सारे शब्द ऐसे मिल जाएंगे, वर्षा, पानी, है ना। या भाववाचक जो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है वो एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। भाववाचक संज्ञा किस में प्रयुक्त होती हैं, एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, और दर्शन है, प्राण, हस्ताक्षर, ये सारे के सारे क्या हैं साथियों, ये बहुवचन हैं। क्या है, बहुवचन है, ये ध्यान रखना है। क्या है, बहुवचन है ये तीनों ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। किस क्रमांक में वाक्यगत अपादान कारक नहीं है? यहाँ पे नहीं ढूंढना है, वो भी कौन सा अपादान कारक नहीं है, वो ऑप्शन ढूंढना है। देखें, ए दिव्या रमा से बड़ी है, बी विद्यार्थी गुरुजी से डरते हैं, सी मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, डी वह बाण से भेजता है। नहीं ढूंढना अपादान कारक वाला जो नहीं है, तो वो इसमें साथी होगा, वो होगा डी। क्यों? क्योंकि वह बाण से भेदता है, से द्वारा, से द्वारा या साधन। ठीक है, ये किस में आता है, ये आता है कर्ण कारक में। किस में आता है, कर्ण कारक में। तो ये जो है डी ऑप्शन है, ये क्या है, कर्ण कारक है। बाकी तीनों जो हैं, तीनों ही क्या हैं, यहाँ पे अपादान कारक के उदाहरण है। क्यों? अब देखिए से सब में आ रहा है, से क्या आ रहा है, सब में आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन क्या है कि ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि एक तो दूरी के अर्थ में, अब ये तुलना हो रही है यहाँ पे, दिव्या रमा से बड़ी है, तो एक तो तुलना के अर्थ में क्या है साथियों, तुलना के अर्थ में जो होगा वो क्या होगा, अपादान कारक होगा। दूसरा दूरी के अर्थ में, मेरा घर स्कूल से दूर है, तो ये दूरी के अर्थ में ये भी क्या होगा, अपादान कारक के अंदर ही आने वाला है। एक विद्यार्थी गुरुजी से डरते हैं, भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, अगर आपने संस्कृत पढ़ी हो तो वहाँ पे भी अपादान कारक होगा, से अलग होना या अलग होने के अर्थ में। और सीखने के अर्थ में भी क्या होता है, वो अपादान कारक का ही प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना अपने को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखें, जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? अपने को क्या ढूंढना है, इसमें कारक ढूंढना है। कौन सा? ए कर्ता कारक, बी कर्ण कारक, सी संबंध कारक, डी अपादान कारक। तो इसमें अपना जो करेक्ट आंसर है वो होगा साथियों सी, संबंध कारक। जिसे देखता हूँ वही क्या निकलता है, स्वार्थी निकलता है। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक में क्या है साथियों, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये मिलते हैं आपको। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, सहित नहीं पूछा, रहित पूछा साथियों, तो शब्द भी अपने को ध्यान देना है। ए मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, बी सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, सी वे अचानक चले गए, डी नौकर मालिक से खुश रहता है। तो इसमें रहित पूछा है, तो साथियों इसमें अपना जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, नौकर मालिक से खुश रहता है। बाकी में क्यों है, देखें, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, ये है। तो कैसे सुनो, ध्यानपूर्वक, तो ये किसका आ जाएगा, रीति बोधक क्रिया विशेषण। इसमें कौन सा होगा, रीति बोधक क्रिया विशेषण होगा। कैसी से क्वेश्चन करें, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, तो ध्यानपूर्वक शब्द है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। ऐसे ही सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, कैसे हो रही है, वो लगातार हो रही है।
तो ये भी क्या है, क्रिया विशेषण है। वे अचानक चले गए, कैसे चले गए, अचानक, रीति, ढंग बता रहा है ये, तरीका, सलीका, तो अचानक है, ये तीनों में क्या है, क्रिया विशेषण है। बाकी नौकर मालिक से खुश रहता है, इसमें कहीं भी क्रिया विशेषण शब्द है वो वाक्य में नहीं आया। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है, तक क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है या विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो इसमें साथियों अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 10 में सी, संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। हमें सफलता मिलने तक, कब तक, मिलने तक क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो इसमें अपना ऑप्शन क्या होगा, वो होगा सी। अब देखें 11 नंबर क्वेश्चन। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, कहाँ होता है लाघव चिन्ह का प्रयोग, ए उद्धरण चिन्ह, बी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, सी त्रुटि सुधार के लिए, डी अभिवादन के लिए। तो अपना साथियों इसमें बेस्ट जो ऑप्शन है वो क्या होगा, बी। क्या है, बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। बड़े अंश का संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, वो कैसे कि शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, जैसे लिखा डॉक्टर, क्या लिखा, डॉक्टर। ठीक है, ऐसे ही आप देखें उद्धरण चिन्ह क्या है, तो उद्धरण चिन्ह कौन से होते हैं साथियों, वो डबल कोटेशन में या सिंगल में भी मिल सकते हैं आपको। और त्रुटि सुधार के लिए कौन सा चिन्ह है, वो ये है कि अगर कोई चीज़ हम भूल जाते हैं तो ये चिन्ह लगा के वापस से लिख सकते हैं। और अभिवादन के लिए कि जैसे पूज्य चाचा जी, अभिवादन के स्टार्ट में करते हैं हम पूज्य चाचा जी, और समापन में क्या लिखते हैं, आज्ञाकारी, है ना, आज्ञाकारी चीज़ से, इस तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, ये वाक्य है। ये वाक्य साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है वो साथियों होगा मिश्रित वाक्य। क्या होगा, मिश्रित वाक्य अपना सही ऑप्शन है। क्यों, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, आप देखें कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, वो क्या कहलाता है, मिश्रित उपवाक्य। तो साथियों यहाँ पे एक तो ये ध्यान रखना कि जो आ गया तो ये किस में आता है, जो। अब एक तो ये ध्यान रखना है कि इसके जो पार्ट हैं, इसके पार्ट आगे आपको बताऊंगा कि इसके मिश्रित में 3 पार्ट होते हैं। एक तो संज्ञा उपवाक्य, एक विशेषण उपवाक्य और एक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये ध्यान रखना अपने को, ये किस में आएगा, ये विशेषण उपवाक्य में आएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है। तो अपने को सही नहीं है वो ढूंढना है, ऐसा विकल्प जिसमें संधि सही तरीके से नहीं हुई है। देखें, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, गुरु प्लस आदेश गुरुआदेश, गो प्लस इस गविश, क्षिति प्लस इस क्षितिश। अब देखें साथियों यहाँ पे कि अपना जो करेक्ट ऑप्शन इसमें है वो है ए। क्यों है, वो सही क्यों नहीं है, ये देखें, ये संधि सही है, गुरु प्लस उपदेश, ये छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ये अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, गुरुपदेश। ये यहाँ पे गलत था, बाकी सब में सही है। बाकी क्या है, ये संधि कौन सी हुई इसमें दीर्घ संधि। अब गुरुआदेश, इसमें कौन सी संधि है, यण संधि, क्योंकि वैसे पहले क्या है, र है, तो र में क्या लग जाएगा, ऊ, और वह के अंदर बचा क्या, आ, तो वो हो जाएगा गुरुआदेश, यण संधि है इसमें। गविश, अव का क्या बनता है, ओ, अव का क्या बनता है किसमें, अयादी संधि में। तो इसमें साथियों कौन सी है, अयादी संधि है। कि ये इसमें क्या है, अव निकला, गविश में से क्या निकला, अव निकला, क्या बनेगा, अव का क्या बनता है, ओ बनता है। तो यहाँ से अलग करने पे क्या बना, ये ओ बन गया, गो प्लस ईश, इसमें जो स्वर बचा वो क्या है, ई बड़ी, तो ईश आ जाएगा इस तरीके से। क्षितिश, तो क्षिति प्लस ईश, क्षितिश कौन होता है, राजा, क्षिति मानी पृथ्वी, ईश मानी स्वामी, पृथ्वी का स्वामी कौन, वो क्षितिश राजा। अब ये संधि कौन सी है इसमें संधि है वो है दीर्घ संधि। तो तीनों का आपको मैंने बता दिया, ये गलत, ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखें, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है, अपने को अशुद्ध देखना है। मल्ल युद्ध, महात्म्य, सन्यासी, श्रृंगार। तो गलत पूछा है इसने, तो अशुद्ध है वो साथियों इसमें डी ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही है। श्रृंगार इस तरीके से नहीं लिखते, श्रृंगार अपन लिखेंगे
वो इस तरीके से लिखेंगे साथियों, श्रृंगार। और या इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, ये सह देख रहे हो, तो अपन जैसे विश्वास लिखते हैं तो विश्वास ऐसे लिख सकते हैं, विश्वास ऐसे लिख सकते हैं, और विश्वास ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में है क्या? ये जो आप देख रहे हो, ये जो सह है, ये आधा सह है, और ये भी आधा सह है क्योंकि इसमें री लगी हुई है। तो ये दोनों ही करेक्ट है। बाकी मल्लयुद्ध बिल्कुल सही है, महात्म में बिल्कुल सही है, महात्मा प्लस ये इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें प्रत्यय हो जाएगा। सन्यासी बिल्कुल सही है, सन्यासी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सन्यासी ऐसे भी कई बार मिल जाता है, और ये भी देखने को मिलता है, दोनों ही करेक्ट हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15। एक नागिन अरु पंख लगाई लोकोक्ति का अर्थ है नागिन के पंख लग जाना, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, अत्यधिक जहर चढ़ना अभिवादन के लिए। तो ये इसमें जो साथियों होगा वो अपना बी ऑप्शन है, वो बिल्कुल करेक्ट है। एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, ये लोकोक्ति का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 16। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा, लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है यहाँ पे? काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा। तो पहला ऑप्शन है वो है दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, बी है वो दूसरों की प्रकृति से ईर्ष्या करना, सी है दूसरों की भलाई चाहना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपना साथी होगा ए, दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। ये जो ए ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो अपने को नहीं ढूंढना है कौन सी भाववाचक संज्ञा, सुख, चोरी, गरीबी, चोरियां। इसमें ढूंढना कौन सा है कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं ढूंढनी है। तो चोरियां में जो साथियों वो इसमें डी ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि चोरियां शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि संज्ञा वाला जो वीडियो है उसमें मैं ये नियम बता चुका हूँ कि चोरी शब्द है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे ये बहुवचन में बदलेगी तो ये फिर से क्या बन जाएगी? ये जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। जैसे चोर शब्द है, चोर शब्द क्या है? जातिवाचक है। चोर से क्या बना? चोरी। चोरी कौन सी हो गई? भाववाचक संज्ञा। और जब भाववाचक बहुवचन में बदलेगी तो वो जातिवाचक संज्ञा में फिर से जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। आप देखें सुख, तो ये भाववाचक संज्ञा है, चोरी भाववाचक संज्ञा है, और गरीबी जो है वो भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन गरीब क्या है? गरीब है वो जातिवाचक संज्ञा है, और चोर है वो क्या है? चोर है साथियों, वो क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। और सुखी, सुख है वो तो भाववाचक संज्ञा, लेकिन सुखी ये फिर से किस में चला जाएगा? ये सुखी फिर विशेषण में चला जाएगा। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 17। 18 देखें, कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है वो ढूंढना है। बाल, बाला, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या, मूर्ख, मूर्खा, कृष्ण, कृष्णा। तो अपने को जो सही नहीं है वो ढूंढना है। तो वो साथियों ये है, लिंग की दृष्टि से इसमें परिवर्तन नहीं होता। ये पदवाची है। क्या है साथियों? ये पदवाची शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। तो ये प्रधानाचार्य शब्द है, ये प्रधानाचार्य ही रहेगा, प्रधानाचार्य नहीं होगा। लिंग परिवर्तन है, पदवाची शब्द है उसमें लिंग परिवर्तन नहीं होता। बाकी बाल का बाला बिल्कुल सही है, मूर्ख का मूर्खा बिल्कुल सही है, कृष्ण का कृष्णा। तो कृष्णा कौन है साथियों? राधा, है ना। तो ये इस तरीके से परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? क्या है? वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, वो कौन सा है? वो देखें, रात का रात का मध्य भाग क्या कहलाता है? निशित। दूसरा, रोंगटे खड़े कर देने वाला लोहमर्षक। तीसरा, हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप प्रहसन। और बुरे भाव से की गई संधि कूट संधि। तो इसमें सार्थक नहीं है वो पूछा है साथियों। तो वो इसमें 19 में अपना क्या होगा? 19 में होगा वो डी अपना सही ऑप्शन होगा। साथियों मैंने क्वेश्चन इस तरीके से बनाए हैं कि उनमें चार चार ऑप्शन ऐसे रखें ताकि उससे आप 4 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाए आपको। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 3 आपको ऐसे ही मिल गए हैं साथ में, है ना। तो ये इस तरीके से रखा। एग्जाम में आजकल इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो बुरे भाव से की गई संधि है
वो होती है साथियों दुर्भी संधि। क्या होती है? वो होती है दुर्भी संधि, ना कि कूट संधि, ना कि कूट संधि। तो इसमें क्या है? ये ऑप्शन है, ये सार्थक नहीं है, ये गलत है। अब देखें अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर, वो देखें। आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है। आश्रित उपवाक्य का भेद कौन सा नहीं है वो देखेंगे। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसमें साथियों अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य। क्यों? क्योंकि जो आश्रित उपवाक्य के हैं वो 3 पार्ट हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। लेकिन ये जो है ये मिश्रित वाक्य के ही क्या है का ही एक पार्ट है। किसका? मिश्रित वाक्य में। और मिश्रित वाक्य में कैसे साथियों? जैसे गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। ठीक है, ये था। तो गांधी जी ने कहा, ये जो पोर्शन है ये प्रधान उपवाक्य कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्रधान उपवाक्य। और आगे वाला है ये क्या कहलाता है? ये आश्रित उपवाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? आश्रित उपवाक्य। तो ये आश्रित उपवाक्य के 3 पार्ट हैं। कि कौन कौन से हैं? ये आश्रित उपवाक्य। अब गांधी जी क्या है यहाँ पे? गांधी जी उद्देश्य। गांधी जी क्या है? उद्देश्य। कहा क्या है? ये है विधेय, ये है विधेय। तो साथियों आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।